उस्ताद का तकद्दुस पामाल। सूबाई सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ने सीनियर प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ताहा फारूकी लियारी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ को एजुकेशन खाली कराने गए थे। कॉलेज खाली कराने पर असातिज़ा और तालिबात का एहतजाज जारी था। एहतजाज के दौरान वीडियो बनाने पर ताहा फारूकी ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ने सीनियर प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया है। सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ताहा फारूकी लियारी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन खाली कराने गए थे। कॉलेज खाली करने पर असातिज़ा और तालिबात का एहतजाज जारी था। एहतजाज के दौरान वीडियो बनाने पर ताहा फारूकी ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। वाक़ये के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। आयमा खान से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए ये वाकया जो है वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज लियारी का है और इस कॉलेज में जो है वो इस कॉलेज को शिफ्ट करके यहाँ पे जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी के बॉयज़ का जो है वो हॉस्टल बनाने के हवाले से जो है वो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर जो है वो सूबाई सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ने सीनियर प्रोफेसर को जो है वो वीडियो बनाने पर थप्पड़ मार दिया। सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ताहा फारूकी जो है वो कॉलेज को खाली करवाने के लिए लियारी के कॉलेज में पहुंचे थे। कॉलेज पहुंचने पर जो है वो तालिबात और वहाँ के जो असातिज़ा है उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया था। एहतजाज के दौरान जो है वो असातिज़ा की जानिब से ये जो टीचर है इनकी सीनियर प्रोफेसर की जानिब से जो है वो वीडियो बनाई जा रही थी। वीडियो बनाने के लिए वीडियो को रोकने के लिए जो सूबाई सेक्रेटरी है इन्होंने जो है वो थप्पड़ मारा प्रोफेसर को, सीनियर प्रोफेसर को थप्पड़ मारा और फिर उसके बाद जो है वो एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की गई। ताहम इस कॉलेज को जो है वो बॉयज़ का हॉस्टल बनाया जा रहा है, जिस पर जो है वो वहाँ के तलबात और वहाँ के जो असातिज़ा है वो खासी परेशानी में मुब्तला है। चूँकि लियारी में जो है वो ये वाहिद एलिमेंट्री कॉलेज है और इसे भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और ये वजूहात बताई जा रही हैं कि कॉलेज में जो है वो इनरोलमेंट कम है। इनरोलमेंट ना होने की सूरत में और कॉलेज जो है वो रन नहीं हो रहा है, जिसके बायस जो है वो कॉलेज को ख़त्म करके बॉयज़ का डाउ यूनिवर्सिटी के बॉयज़ का जो है वो हॉस्टल बनाया जा रहा है। मामले पर जो है वो एहतजाज का सिलसिला इतवार के रोज़ से जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि पहले से इत्तला नहीं दी गई थी। अचानक से जो है वो सूबाई सेक्रेटरी और उनका अमला आके जो है वो इस कॉलेज को खाली करवा रहा था, जिस पर जो है वो वहाँ पे ज़ेर तालीम जो तलबात थी और जो असातिज़ा थे उन्होंने जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया था और वीडियो बनाने पर जो है वो सीनियर प्रोफेसर को ताहा फारूकी की जानिब से जो है वो थप्पड़ मार दिया गया था। इस मामले का अब तक जो है वो किसी की जानिब से नोटिस भी नहीं लिया गया है। जो प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने जो है वो अपनी ही सोशल मीडिया पर जो है वो इस वीडियो को वायरल किया और वहाँ पे वीडियो को जो है वो पोस्ट किया, जिस पर जो है वो सार्फिन की जानिब से मिले जुले रुझान जो है वो सामने आ रहा है। ताहम इंतजामिया की जानिब से इस मामले पे जो है वो अब तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। जी, जितनी भी बात आपने बताई है अम्मा, जो मर्जी मामला हो लेकिन एक उस्ताद पर या किसी भी शख्स पर थप्पड़ मारना, उसके ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। किसी भी तरीके से ये डिफेंड नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है। उस्ताद का जो रुतबा है वो बहुत अहम है और ये सीनियर प्रोफेसर है। और दूसरी अहम बात के लियारी में जो है वो कोई भी दूसरा एलिमेंट्री कॉलेज नहीं है और इस एलिमेंट्री कॉलेज को भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और इस एलिमेंट्री कॉलेज में जो है वो एलोकेशन जो तालिबात की बताई जा रही है वो 30 है। इसके साथ ही साथ जो है वो इस एलिमेंट्री के कॉलेज के साथ इनका अपना ही जो है वो स्कूल बनाया गया है, जिसमें 45 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है। अगर ये कॉलेज ख़त्म किया जाता है हुकूमत की जानिब से तो उसके साथ ही साथ जो तकरीबन 100 बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल भी जो है वो दाव पर लग जाएगा और कॉलेज के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तमाम ये बताइएगा कि ये हॉस्टल जो है किसकी तरफ से बनवाया जा रहा है? फारूकी साहब यहाँ पर आए हैं, उनके जो चेहरे के तासुरात हैं, आसाब शिकन तासुरात हम उनके चेहरे पर देख रहे हैं और बाय हुक और बाय क्रुक वो यहाँ पर खाली करवाने के चक्कर में आए हैं और उसी असना में उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। क्या कहानी है सारी? जी बिल्कुल, देखिए कॉलेज जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी के बॉयज़ के लिए जो है वो यहाँ पे हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि डाउ यूनिवर्सिटी में जो है वो बॉयज़ के हॉस्टल की जो है वो जगह बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो इस कॉलेज को जो है वो ख़त्म करके यहाँ पे चूँकि इनरोलमेंट बहुत कम है तो इसको ख़त्म करके यहाँ पे जो है वो बॉयज़ का हॉस्टल कायम किया जाएगा और वहाँ जहाँ बॉयज़ का हॉस्टल डाउ यूनिवर्सिटी में बना हुआ है वहाँ पे जो है वो क्लासेस शुरू की जाएंगी। ताहम इस मामले पे जो है वो हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी
जारी कर दिया और कॉलेज को जो है वो ख़त्म करने का कहा गया है। ताहम जो सूबाई सेक्रेटरी है वो भी जो है वो अचानक से कॉलेज को खाली करवाने के लिए पहुंच गए, नोटिफिकेशन साथ लेकर। उससे पहले कॉलेज इंतजामिया का ये बताना है कि उन्हें इस हवाले से कोई खबर नहीं दी गई थी, ना ही उन्हें इतला दी गई थी कि इस तरीके से जो है वो आपका कॉलेज आपको खाली करना होगा, और ना ही जो है वो उन्हें कोई मुतबादिल इमारत इस हवाले से फराहम की जा रही है कि कोई मुतबादिल इमारत फराहम कर दी जाए। लियारी के जो वहाँ पे गरीब आवाम है उन्हें जो है वो इस तरह की कोई इमारत फराहम की जाए जहाँ पे वो अपनी तालीम को जो है वो जारी रख सकें। ये बताया जा रहा है, जब हमने खुद कॉलेज का विजिट किया तो वहाँ पे देखा कि कॉलेज जो है वो इस वक्त भी रन कर रहा है, अमला जो है वो वहाँ पे मौजूद है, काम जारी है। लेकिन जो इन हुकूमत को इस हवाले से गाइड किया गया है वो ये बताया गया कि कॉलेज में इनरोलमेंट, कॉलेज में जो है वो अमला मौजूद नहीं है, काम जो है वो बंद हो चुका है। इस वजह से जो है वो ये वजूहात बनाकर, इन वजूहात को बुनियाद बनाकर कॉलेज को जो है वो खत्म करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान, आपने हमें अपडेट किया। करेंगे मौसम की। मॉनसून का नया स्पेल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कोरंगी एयरपोर्ट, मलीर कैंट के तराफ में बारिश, गुलशन मेमार, लियारी, माड़ीपुर रोड और अतराफ में भी बारिश, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड और अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई है। बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा कितनी बारिश हुई है, कहाँ पर, और अभी भी क्या बारिश का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, देखें कराची में जो है वो गुज़िश्ता रात से ही जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम हो रही है और सबसे ज़्यादा बारिश जो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है वो फैसल बेस में रिकॉर्ड की गई है। फैसल बेस में इस वक्त जो है वो 17 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज़ 2 में 13 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज दिन भर जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। साथ ही साथ बारिश के बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है, हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, मतला जो है वो अब्र आलूद है। कराची में जो एक हब्स की कैफियत थी वो आज जो है वो ख़त्म हो गई है और जो गर्मी का जोर था, गर्मी से शहरी जो है वो खासे परेशान थे, सताए हुए थे गर्मी के, उनके चेहरे भी जो है वो बारिश से खिल उठे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात लेने के लिए हमारे साथ जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, हमें ये बताइएगा बारिश का ये स्पेल कब तक जारी रहेगा और इस स्पेल के तहत कितनी बारिश जो है वो कराची में मुतवक्के है? देखिए, जो पिछले 3-4 दिन से कराची में वक्फे से हो रही थी ना बारिश, गुज़श्ता कल की जो रात थी, पिछली रात, उसमें 54 मिलीमीटर और 42-43 मिलीमीटर उससे रिपोर्ट हुई थी गडाब से, और बाकी कहीं 25, कहीं 20-30। तो कल दिन में तो इतनी नहीं हुई, फिर रात से जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज सुबह तक अच्छी खासी होगी। कुछ इलाकों में जैसे आपने बताया फैसल बेस पे 13, DHA में फैसल बेस पे 17, DHA में 13 और एयरपोर्ट साइड पे 11 मिलीमीटर। तो यूजुअली ये 11-12 मिलीमीटर तो लाइट रेन में ही आती है, लेकिन कुछ एक आध जगह में जैसे फैसल बेस पे तेज़ हो गई, तेज़ शावर्स हुए हैं तो वहाँ पर 17। तो लाइट टू मॉडरेट बारिश का था कि जो लो प्रेशर एरिया जो कराची पे से और बाकी सिंध के दूसरे ज़िला में बारिश बरसाता रहा पिछले 3-4 दिन, उसने आगे मूव तो किया, लेकिन उसके असरात या ट्रफ उसकी या उसकी एक्सटेंशन कराची पे अभी तक असरअंदाज हो रही थी। तो अब खासी हद तक निकल चुका है वो, और लेकिन चांसेस हैं क्योंकि क्लाउडी वेदर है और हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, समंदरी हवाएं अब चल रही हैं, तो लाइट रेन के चांसेस हैं। लाइट रेन और ड्रिजल वो वक्फे से जारी रहेगी और ख़ासकर इसके चांसेस होते हैं इवनिंग में और फिर रात में, और आने वाली जो अर्ली सुबह होती है उसमें ज़्यादा इम्कान होता है कि किसी जगह पर तेज़ शावर हो जाएँ, और जनरली तो मॉडरेट लाइट रेन ही है जनरली। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि हवाएं जो है वो अब बहाल होना शुरू हो गई, अगला स्पेल कब से मुतवक्के है कराची में? और तेज़ बारिशें जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, उस तरह की बारिशें पूरे कराची को जो है वो कब हिट करेंगी? देखिए, अगला स्पेल जो सिंध के जो ईस्टर्न सिंध है और इसी तरह से बालाई सिंध में तो 2 तारीख यानी कल 2 अगस्त है, 2 अगस्त की रात से रात गए या अर्ली 3 तारीख की अर्ली सुबह से बालाई सिंध में, और फिर इधर ईस्टर्न सिंध में थरपारकर उमरकोट साइड से पे 3 अगस्त से आनवर्ड शुरू हो जाएगा
मानसून करंट्स की पेनिट्रेशन शुरू हो जाएगी, तो वही सिलसिला कराची में भी फिर 3 की शाम या रात में भी हो सकता है, और 3 की शाम या रात से लेकर 5 अगस्त तक या 6 अगस्त की सुबह दोपहर तक इस दौरान में बारिश होगी कराची में भी, और दूसरे सिंध के दूसरे अजला में भी। कुछ अजला में तो खासी तेज़ मूसलाधार बारिश मुतवक्की है, उसमें कंबर शदात कोट, जामशोरो, दादू और इस तरफ मीरपुर ख़ास और उमरकोट और नवाबशाह, सांगड़, इन अजला में खासा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। कराची में भी जनरली मॉडरेट बारिश है, कहीं पर मॉडरेट और किसी किसी जगह पर हैवी है, तो 3 अगस्त से लेकर 5 या 6 तक। अच्छा सर, ये बताइएगा बारिश जब होती है तो महकमा मौसमियात का काम कितना बढ़ जाता है, उन्हें जो है वो इस हवाले से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये भी बताइएगा कितना आप लोगों का काम बढ़ जाता है? जाहिर बात है, काम एक तो आप लोगों मीडिया की वजह से बढ़ जाता है, और उसमें डेटा ज़ाहिर है बार बार आपको एक तरह से अपडेट करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, और फिर पूरे उस वेदर सिस्टम पे, उस पूरे पे एक तरह से उसको मॉनिटर करना पड़ता है मुसलसल, कि किस हद तक स्ट्रांग हो गया, किस हद तक कमज़ोर हो गया, और कितनी बारिश बरसाएगा और कितनी देर तक रहेगा, और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, कौन कौन से एरिया ज़्यादा मुतासर होंगे। तो इस हवाले से तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है, तो नेचुरली काम बढ़ जाता है। अच्छा से ये बताइएगा कि कराची में जो एक हीट वेव लाइक सिचुएशन थी, क्या अगस्त में उस तरह की कोई सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जुलाई में, क्योंकि इस तरह की कंडीशन नहीं होती है, लेकिन हमने देखा कि जुलाई का पूरा महीना जो है वो गर्म तरीन गुजरा है, तो क्या अगस्त में भी इस तरह के कोई इम्कान है? देखिए, अगस्त जनरली जुलाई के मुकाबले में कम गर्म होता है, यानी हम एवरेज टेम्परेचर से अगर उसको कंसिडर करें ना, तो जुलाई में 33.6 होता है एवरेज टेम्परेचर जुलाई के महीने का, और अगस्त में 1 या 1.5 डिग्री यानी 32 समथिंग होता है, 1 या 1.5 डिग्री जुलाई के मुकाबले में कम होता है। और जुलाई में ज़्यादा इस तरह की अगस्त में कंडीशन रहती हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं 1 अगस्त से कि क्लाउडी वेदर है और कुछ ना कुछ हवाएं भी चल रही हैं, तो जनरली तो ये होता है। लेकिन ये इसके साथ साथ मानसून की एक एडिशनल या डिसएडवांटेज आप कह लें या नेगेटिव फीचर ये होती है, एडवर्स फीचर के जब कराची के मशरक़ में या जनूब मशरक़ में, इन 3 जगहों पर लो प्रेशर एरिया मूव करता है, तो जब भी बारिश भी होती है, तो वो लो प्रेशर एरिया जब मूव करके कराची के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आकर एक तरह से स्टैगनेट हो जाता है, तो फिर सी ब्रीज बंद हो जाती है, फिर गर्मी की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये किसी भी वक्त मुमकिन है, अगस्त में भी हो सकता है ये। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो ठीक है। आयमा खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मोहम्मद हम्माद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बारिश हो गई है, अभी भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। हम्माद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गुज़िश्ता रात से जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त बारिश थम चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जो है वो शहर की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर पानी जमा है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जो मेन शाहरा हैं, राशिद बिनाज रोड, शाहराए फैसल, शाहराए लियाकत और इसके साथ साथ जो है शाहराए कायदीन, ये वो सड़कें हैं जहाँ पर हमने देखा कि पानी तो क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पानी जो है अभी भी उन गड्ढों में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ गुजरने वाले जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। मैं इस वक्त गुलशन ब्लॉक 13D1 के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं इस सड़क पे जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़े होने की वजह से यहाँ पर बारिश का पानी अभी तक रुका हुआ है, जिसकी निकासी नहीं हो सकी, और इस वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ये सामने वाली जो सड़क है ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 अजीज़ाबाद यासीनाबाद की जानिब जाती है, जबकि मेरे सामने वाली जो सड़क है वो 13D फर्नीचर मार्केट और से होते हुए हसन स्क्वायर की जानिब जाती है। तो दोनों ये ट्रैक जो हैं टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी खड़ा है और पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये गड्ढे जो है कब से यहाँ पर पड़े हुए, और जब बारिश होती है तो यही सूरत हाल होती है, पानी यहाँ पर कितने दिन तक, कई दिन तक खड़ा रहता है? ये मसलसल पानी खड़ा रहता है, बहुत परेशानी है, और तकरीबन नाला बनने हुए भी साल हो गया और पानी जमा हो जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है। नाला ऊपर है और जहाँ पानी खड़ा हुआ था ना वो सारे खड्डे पड़े हुए, दिखाएं ज़रा सामने। खड्डे जो हैं ये यहाँ पर रोड या बनाया नहीं जाता है या ये बनता है बारिश की वजह से टूट जाता है, ये क्या वजह है, ये दोबारा से रोड की जो है हालत बिगड़ जाती है? ये रोड जो है ना तरीके से नहीं बनता है, यहाँ पे वो ढलान छोड़ देते हैं, सारा पानी एक जगह जमा हो जाता है और गाड़ियों का गुजर होता है, हैवी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, डंपर वगैरह गुजरते हैं, फिर सीमेंट के ट्रक वगैरह गुजरते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना पानी खड़ा होने की वजह से रोड जो है ना डामर साथ छोड़ देता है, तो थोड़ा ऊंचाई में बने तो साइडों पे पानी निकले। नाले 2 बने हुए यहाँ पे,
और बहुत बड़े बने हुए नाले और ये डायरेक्ट नदी में जा रहे हैं। देखिए, आपने सुना ही, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना है यहाँ पर अभी कुछ साल पहले ही जो है 2 नाले बनाए गए हैं। बारिश का पानी यहाँ पर जो है पहले खड़ा होता था, लेकिन वो नालों की वजह से अब क्लियर हो जाता है। लेकिन शहर इस रोड पे जो है बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से जो है पानी अभी भी यहाँ पर जो है वो जमा है और पानी की निकासी नहीं हो रही, जिसकी वजह जो है ये रोड टूटा हुआ है। शहर की जो मेन शाहराएँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आयशा मंजिल है, शाहरा लियाकत है, शाहरा कायदीन है, ये तमाम वो सड़कें हैं, वहाँ पर जो है पानी क्लियर हो गया। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी है जो अभी भी टूट फूट का शिकार है। वहाँ पर जो है बारिश का पानी अब भी खड़ा है, जहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल पर सवार अपनी फैमिली के साथ जाते हैं लोग, उनको जो है हादसा भी पेश आता है और वो गिर के ज़ख्मी भी होते हैं। कई दफ़ा ये रोड तामीर हुई है, बनाई गई है, लेकिन बड़े बड़े डंपर और जो है लोडिंग गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से ये रोड जो है दोबारा से जो है टूट जाता है और इसकी जो हालत है वो वैसी अबतर हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद और आयमा खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं कराची में बारिश से जल थल एक हो गया है। रात गए होने वाली बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात की तरह कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के तरफ भी पानी जमा हो गया है। लाइसेंस ब्रांच अमले के मुताबिक अपनी मददात के तहत पानी की निकासी कर रहे हैं। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में होने वाली हल्की सी बारिश ने जो है वो सड़कों को तालाब बना दिया है। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर भी जो है वो शदीद पानी जो है वो जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो अमला है उसको भी परेशानी का सामना है, साथ साथ जो शहरी हैं उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का अमला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से जो है वो अब यहाँ पर जो शहरी आएंगे, आप लोगों को कितना परेशानी का सामना है? अस्सलाम वालेकुम। असल में बारिश का पानी ये हमारी ब्रांच है ढलवान की तरफ से, तो सारा पानी हमारे इधर आ रहा है। अब पब्लिक आ रही है, परेशानी तो पूरे कराची में हो रही है, लेकिन जो आ रही है तो जैसे आप उतरी गाड़ी में, हम गाड़ी को यहाँ बुला लेते हैं, खासतौर पर लेडीज़ को आ जाए तो उनको अंदर उतरवा के गाड़ी पार्क करा लेते हैं। परेशानी तो हो रही है। जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, मुताल्लिका हुकाम एमरजेंसी में रब्ता नहीं करता। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पूरा मनाजिर मेरे कब में देख सकते हैं कि सारा पानी जमा है, लेकिन उसके बावजूद जो मुताल्लिका अमला है वो यहाँ पर पहुँचता नहीं है। जिनका काम है पानी की निकासी करना, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये आप देख सकते हैं, 2 खवातीन अभी यहाँ पर आई हैं, इनको भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। थोड़ा सा इनसे बात करने की अगर मैं कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम देख रहे हैं मुताल्लिका इदारे आके निकासी की अमल को यकीनी नहीं बनाते। आप खवातीन हैं, आप कैसे पहुँची यहाँ तक? हम लोग बहुत मुश्किल से पहुँचे। आगे इन लोगों ने भी छुट्टी दे दी है बच्चों को। यहाँ पे हम लोग तो बच्चों को ब्यूटिशियन का सिखाने आ रही हैं। परेशानी है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो पानी की निकासी मुमकिन नहीं है। पानी मेरे कैमरामैन फरहान दिखाएंगे कि पूरा जो है वो अगर आप सामने रोड देख रहे हैं तो दोनों मंजर तालाब का पेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बाकायदा पानी की निकासी का अमल यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। ये इस साल का नहीं, हर साल का यही मसला, जब भी बारिश होती है कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इतराफ़ में जो है वो आ जाती हैं। जी नाजरीन, बारिश हुई तो कराची की मुकामी अदालत के बाहर लगा दरख्त ज़मीन बोस हो गया, जबकि पानी भी जमा हो गया। इंतजामिया की अदम मौजूदगी के बायस शहरी अजियत का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में आज सुबह सवेरे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर की मुतादिद सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर भी जो है वो बारिश के बाद जो है वो पानी जमा हो चुका है। ये मरकज़ी गेट है जो जिसका ये रोड है, यहाँ पर पानी जमा हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में वकला और साइलिन यहाँ पर आते हैं। मेरा कैमरामैन ज़रा इस तरफ का रुख करेगा तो ये देखेंगे कि बिल्कुल जो उसके दरवाजे के सामने जो है वो पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से साइलिन को आने में और वकला को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर बारिशों की वजह से दरख्त भी गिर गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई थी। ताहम अब वो ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो दरख्त को उठा दिया है। ताहम बारिशों का सिलसिला
अब भी जारी है। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। सिटी कोर्ट के मेन दरवाजे के बाहर पानी जमा हो चुका है, जबकि इसी रोड के कोने पर जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची का दफ्तर भी जो है वाक़ है। तो अभी तक तो यहाँ पर इंतज़ामिया की कोई मशीनरी हमें मौजूद नहीं नज़र आ रही। ताहम ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, जो इस बात को यकीनी बना रही है कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। ताहम जो सिटी कोर्ट है, चूँकि अदालती कार्रवाइयाँ जारी थी, आज वर्किंग डे था, जिसकी वजह से साइलिन को आने जाने में मुश्किलात का सामना भी है। और इससे आगे भी जो है वो जोड़िया बाज़ार भी है, ये मेन मरकज़ी रोड है जहाँ पर जो है वो पानी जमा हो चुका है। ताहम अब तक हमें इस सड़क पर, क्योंकि सिटी कोर्ट है कराची की सबसे बड़ी मकामी अदालत है जहाँ पर 150 से ज़ायद कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पर हमें इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है। जी, यहाँ बात करेंगे कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा और शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो चुका है। एम्प्रेस मार्केट के सामने पानी जमा होने से कारोबार मुतासिर होने लगा। फुटपाथ पर ड्राई फ्रूट फरोख्त करने वाली खवातीन को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे मीर कैरियर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ये मानसून का दूसरा मरहला है जहाँ पर कराची के मुख्तलिफ इलाके जो है ज़ेर आब आ गए। इस वक्त मैं जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची का इलाका सदर है। ये इम्प्रेस मार्केट के सामने वाला रोड कहलाता है, जहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है कारोबारी तबका ज़्यादा रहता है। ये मसरूफ़ तरीन रोड है कराची का। लेकिन अगर मेरा कैमरामैन एहसान अमीन आपको दिखा सके तो ये हालत है इस रोड की। यहाँ पर पानी जमा होता है। अक्सर यूँ होता है कि जब भी हल्की बारिश होती हो तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी बल्दियाती इदारा, बल्दियाती नुमाइंदे या मकामी जो हुकूमत है या लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं या जो इदारे हैं वो हमें नज़र नहीं आते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबारी तबका रहता है। इम्प्रेस मार्केट की बात की जाए तो इम्प्रेस मार्केट में सबसे ज़्यादा कराची के शहरी यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। कारोबारी जो तबका है उनका ये कहना है कि थोड़ी सी बारिश के बाद इस रोड की हालत ख़राब हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, उनका कारोबार मुतासर होता है। यहाँ पर जो रोड पर जो ख़वातीन यहाँ पर ड्राई फ्रूट फ़रोख्त करती हैं उनका कारोबार मुतासर होता है। वो भी इस पानी की वजह से यहाँ कारोबार नहीं कर पाती। जब थोड़ी सी बारिश के बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। उनका भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस रोड की मरम्मत की जाए ताकि ये रोड थोड़ा अगर बेहतर हो जाएगा तो यहाँ पर पानी खड़ा नहीं हो सकेगा। जी, कराची में बारिश के साथ ही सिवरेज सिस्टम भी मुतासर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों की तरह एमेजिना रोड पर भी बरसाती पानी जमा हो गया। गटरों नालों के उबलने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शेख से, बताइएगा अक्सा हमें। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और सुबह से ही हमने देखा है कहीं इलाकों में तेज़ बारिश है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जो है आप इस रोड की सड़क देख सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मेन शाहराह एमेजिना रोड पे। इसका जो रोड है वो भी खस्ताहाली का शिकार है। बारिश के पानी के बाद यहाँ पे सेवरेज का पानी भी, गटर उबल गए, गटर का पानी भी यहाँ मौजूद है। जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है और शहरियों को भी कितनी मुश्किलात का सामना है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये सारों साल ऐसी पानी पड़ा रहता है या फिर जो है बारिश के बाद ये सूरत हाल होती है। आप मुझे बताएगा कि आपको कितनी मुश्किलात का यहाँ पर सामना होता है? यहाँ तो बहुत मुश्किलात का सामना होता है। ये पानी जमा हो जाता है, ना यहाँ मैनुअल का सिस्टम है, ना पानी निकालने का सिस्टम है। ये सामने कायद-ए-आज़म की मज़ार है, सारे लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल लोगों का जल रहा है, लोग तंग आ जाते हैं। हालांकि कितना सिंध हुकूमत को बजट मिलता है, ये सारा बजट पता नहीं कहाँ जाता है। बस इस शहर का नसीब अच्छा हो जाता है, किसी को ख्याल आता है तो वो आ जाता है अपनी मर्ज़ी से, नहीं तो ये टायरों से ही पानी सूख जाते हैं। लोगों के इंजन टायर वगैरह ख़राब होकर ये पानी सारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप देखें इतना सा पानी है, इतने से पानी के लिए कितनी आवाम परेशान है। आप देखें कितनी ट्रैफिक है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि यहाँ पर सालों साल ऐसे पड़ा रहता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी बल्दिया उज़्मा, वाटर कॉरपोरेशन हो गए, फिर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट वाले हो गए, जितने भी हमारी इंतज़ामिया आला हुकाम है, उन सब के वादे जो है हवा में तहलील हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी शहरियों की मुश्किलात हैं वो हल नहीं हो सकी। जी, यहाँ खबर शामिल करते हुए बात करेंगे अख्तर कॉलोनी सेक्टर बी यूसी 6 के सामने सड़कें तालाब बन गई हैं। यूसी के अंदर डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन सेंटर में जाने वाले खवातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे, मुमताज़ जमाली से अपडेट कीजिएगा।
देखिए जी, मेरे अकब में ये जो तालाब का मंजर है, ये बिल्कुल यूनियन कमेटी एक अख्तर कॉलोनी के दफ्तर के बिल्कुल सामने का है, जहां के अतराफ की सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी है। गुज़िश्ता रात जो बारिशें हुई थी, जिसमें अख्तर कॉलोनी सेक्टर ए, बी, सी, डी की जो सड़कें हैं वो तो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल यूनियन कमेटी का दफ्तर है। यहाँ पर अंदर वैक्सीनेशन सेंटर भी है और यहाँ के अतराफ की जो सड़कें हैं आपको तालाब का मंजर जो है पेश करने लगी हैं। यहाँ से गुजरने वाले जितने भी रिहायशी हैं, शहरी हैं, उनको भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो बच्चे जिनकी माएँ इस वक्त यहाँ पर वैक्सीनेट कराने आती हैं अपने बच्चों को, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सुबह से हमने देखा है कि यहाँ पर कोई भी अमला मौजूद नहीं था। दाएं तरफ भी आप अगर यहाँ पर गलियों और सड़कों का हाल देखेंगे, ये आप मोटरसाइकिल देख लें, ये मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ जो बच्चे गुजरते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी इस वक्त तक कोई भी अमला यहाँ पर नहीं आया जो ये निकासी आपका जो है काम शुरू कर सके। यहाँ पर कचरा कुंडी था, यहाँ पानी जमा होने से कचरा कुंडी का जो कचरा था वो बिल्कुल गलियों में फैल चुका है। ये बच्चे भी देखें इस तरह ऐसे नहा रहे हैं जैसे कोई यहाँ पर तालाब हो। बिल्कुल ये सड़क जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रखी है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि अख्तर कॉलोनी की दीगर जो सड़कें हैं वो भी इस वक्त ज़ेरे आब हैं। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट में भी बारिशों के बाद गटर उबलने से सर्विस रोड गंदे पानी में डूब गया, जिसके बायस आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। अजीज रिजवान, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद की मशहूर हैदरी मार्केट से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि शेरशाह सूरी रोड से मुंसलिक है। ब्लॉक ई लगता है ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बारिशों से कबल जो प्रिपरेशन होती है सीवरेज की लाइनों की सफाई नहीं की जा सकी, जिसके नतीजे में बारिश तो बहुत कम हुई यहाँ पर, लेकिन सीवरेज का पानी जो है वो तबाही मचा रहा है। और ये गुज़िश्ता कई रोज़ की कहानी है। मेरे कैमरामैन कयूम शेख आपको दिखाएंगे कि ये पूरी सर्विस रोड जो है इस वक्त गंदे पानी में डूबी हुई है, जिसमें बारिश के पानी की भी जो है मिक्सिंग हो चुकी है। ये पूरा इलाका कमर्शियल इलाका है, करोड़ों रुपए का यहाँ पे बिजनेस होता है, करोड़ों रुपए टैक्स की मद में जो है इंतज़ामिया यहाँ से वसूल करती है, लेकिन इनका शिकवा ये है कि इनको सहूलियात उस हिसाब से नहीं दी जाती। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल है, क्या परेशानी है, कब से है ये गटर लाइन जो है ये मुस्तकिल यहाँ पे ये सिलसिला जारी है और हर मतलब है कि आए वक्तन फ़वक्तन ये लाइनें चौक हो जाती हैं। इसकी वजह ये है कि जो ठेले वाले हैं वो अपना कचरा नाले में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नाला चौक हो जाता है। नाला चौक होने की वजह से वो पानी जो है वो रिश्ता नहीं है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो नाला है उसकी नाले की सफाई होती रहती है। मेन होल्स की सफाई भी बताया जा रहा है कि हुई थी, लेकिन जो तजाविज़ात हैं, तजाविज़ात का फ़रोग़ यहाँ पे बेहद ज़्यादा जो है वो पाया जाता है और जगह जगह ठेले पथारे लगते हैं। उन ठेले पथारे वाले की जानिब से बताया जाता है कि जो कचरा है, उनका जो फुजला है वो नाले में और गटर में फेंक दिया जाता है, जिसके नतीजे में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया है और मौसम बरसात में ये पूरा इलाका जो है नो-गो एरिया का मंजर पेश कर रहा है। जी, शहर कायद में बारिश के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और बाहर पानी जमा हो गया। बरसाती पानी से अस्पतालों में आने वाले मरीज तिबी अमले को शदीद परेशानी है। अस्पतालों की इंतजामिया बारिश के पानी की निकासी में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। अस्पतालों की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी देखें, बिल्कुल बारिश की वजह से कराची भर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के गेट पर और मुख्तलिफ शोबाजात में बारिश का पानी जमा है, जहाँ पर ना ही इंतजामिया वहाँ से पानी निकाल सकी है, ना ही मुतलके महकमे। इस वक्त भी हम दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब कार्डियो के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये अस्पताल के बैरूनी मनाजिर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तलक कलामी का भी वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। जबकि इसके साथ जहाँ पे जो दिल की बीमारियों के में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ हों, उनको भी मुश्किलात का सामना, मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपका पेशेंट कहाँ पर दाखिल है, कितनी परेशानी आने जाने में? आने जाने में तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमारा मरीज़ ICU के अंदर है और यहाँ से हम लोग गुजरते वक्त ये देखिए मेन हॉल है जो है ना, मतलब इसमें कोई पता नहीं चल रहा है कि जो है ना मतलब क्या है, जो है ना इतना बड़ी जगह है जो है ना, और पानी कितना भरा हो, आने जाने के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है जो है ना।
गाड़ी आने जाने में, पैदल आने जाने में जो है ना मसन, और यहाँ ना कोई ऐसी बैठने की जगह, ना कोई जगह के ऊपर के चलो बारिश के अंदर बंदे कोई मरीज़ है जो ना साथ में तमीदार हैं वो बैठ जाएं, मगर कोई भी इंतज़ाम नहीं है जो ना कि यहाँ पे बारिश का पानी जमा। इसी तरह जिना अस्पताल, NICH अस्पताल, सिविल अस्पताल, आबासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों के अंदर और बाहर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर पानी निकालने के लिए इकदाम करे। जी। और दूसरी जानिब शहर कायद में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम मुतासर हो गया है। रात गए होने वाली बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फ्राहमी मुअत्तल हो गई है कि इलेक्ट्रिक के 180 से ज़्यादा फीडर्स बंद हो गए। अयाज राना से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो शहर कायद में जो बारिश का सिलसिला रात गए शुरू हुआ, तेज़ बारिश की वजह से जो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के हमेशा की तरह जो है वो 200 से ज़्यादा जो फीडर्स होते हैं वो ट्रिप करके, क्योंकि वो इन मुकामात पे वो कि इलेक्ट्रिक ख़ुद अपने फीडर्स बंद करती है, क्योंकि वो नशेबी इलाके होते हैं और उनसे पानी जमा होने का ख़दशा होता है, जिससे करंट फैलने के बायस जो है वो एहतियाती तदबीर के तौर पर कि इलेक्ट्रिक वो अपने फीडर्स बंद करती है। तो इस वक्त तक रात में ये बारिश तेज़ थी, उसके बाद हमने देखा कि दोबारा से वो फीडर्स ऑन हो गए, 20 के करीब फीडर्स ऑन कर दिए गए। अब तक जो मजमूई तौर पर 180 फीडर्स जो हैं वो बंद होने की इतलात है हमारे पास। अगर हम इलाकों की बात करें तो अगर शुरू करते हैं मारीपुर हो, उसके साथ साथ बल्दिया का इलाका है, उसके बाद नॉर्थ नाज़माबाद, लाइन्स एरिया, एयरपोर्ट का इलाका, उसके साथ मलीर के साथ अगर हम चले जाएँ गडाब टाउन में तो उधर के तमाम वो इलाके जो कि नशेबी इलाके होते हैं उनमें पानी जमा होने का खदशा होता है, जिसके बायस जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो फीडर्स बंद कर दिए जाते हैं और तमाम शहर के वो इलाके जो कि नशेबी हैं उनके अंदर इस वक्त तक जो है वो ये बात सामने आ रही है, जिसकी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अब तक बिजली की बहाली का सिलसिला नहीं किया गया है। जी। भारत जाने वाले तैयारे की रात गए कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई थी। सलाम एयर की परवाज OM 773 मस्कत से भारत जा रही थी। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारा तकरीबन सुबह 4:45 बजे मरीज को कराची छोड़कर रवाना हो गया। खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट करेंगे, इस पर बताइएगा। देखिए जी, सलाम एयर की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तिब्बी तौर पर जो है वो हंगामी लैंडिंग हुई है। इस हवाले से सलाम एयर की परवाज OM 773 मस्कत से केराला मैन कोझिकोड जा रही थी। सलाम एयर के तैयारे में सुबह 3 बजे के आसपास तिब्बी तौर पर जो हंगामी लैंडिंग की। पायलट ने 7 साल ओमानी शहरी को सीने में दर्द की शिकायत पर तिब्बी हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की थी। सिविल एविएशन हुकाम से लैंडिंग के बाद तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने पर मरीज को अटेंडेंट के साथ मकामी अस्पताल भेज दिया गया। तैयारा सुबह तकरीबन 4:45 बजे मरीज को कराची छोड़कर रवाना हो गया। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपने हमें अपडेट किया। MQM आवाम को IPP से निजात दिलाने के लिए मुतहरिक। मुत्तहदा का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक होंगे। बात करने के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इससे कबल भी MQM वफ्द मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म से मिलकर अवामी मुकदमे उनके सामने रख चुका है, मगर कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। आज की मुलाकात में कोई कामयाबी हासिल होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल मूसा, देखें MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अब से कोई देर बाद जो है मुलाकात करेगा और इस मुलाकात में MQM की जानिब से अवाम को IPP से निजात दिलाने से मुतालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तजावीज़ दी जाएंगी। पावर सेक्टर से मुतालिक हम देख रहे हैं MQM पाकिस्तान ने काफ़ी वर्क कर रखा है। इस ज़म में गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे थे MQM की जानिब से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, बाकायदा तौर पर माहिरीन से राय ली जा रही थी किस तरह से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जा सकता है, किस तरीके से पावर सेक्टर से मुतालिक जो बहरान है इस मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, अवाम की जान जो है वो छुड़ाई जा सकती है। तो MQM माहिरीन से राय ले रही थी इस सिलसिले में, बिजनेस कम्युनिटी से भी जो है बाकायदा तौर पर मुलाकात करेगी। आज जो है इसी कड़ी में MQM की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में अवाम को बिजली के भारी भरकम बिलों और IPP को गैर पैदावारी चार्जेस की अदायगी के खिलाफ MQM जो है सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, जबकि मुल्क भर में IPP की जानिब से
गैर पैदावारी चार्जेस की मद में जो है अवाम से नाजायज वसूली का सिलसिला जो है जारी है एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से। हम देख रहे हैं मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। एमकेएम बिजली पैदावारी कंपनियों से होने वाले मुआहदों पर नजरसानी और गैर पैदावारी चार्जेस को जो है निकालने का मुतालबा आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रखेगी। जबकि इस मुलाकात में कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए खुसूसी तरक्याती फंड और नौजवानों के लिए सूद से पाक कर्जों पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। अब से कुछ देर बाद जो है एमकेएम पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है वो शुरू होगी। इस वक्त में जो है सरबरा एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफा कमाल व दीगर भी जो है मौजूद होंगे। ताहम आज की ये मुलाकात जो है नहायत अहम तस्वुर की जा रही है, जिसमें आईपीपी पावर सेक्टर से मुतालिक जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एमकेएम पाकिस्तान को जो है बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा और इस जंग में जो है अहम फैसले भी जो है आज की मुलाकात में मुतवक्का है। जी बहुत शुक्रिया शोएब, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। जोड़िया बाजार ट्रेडर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, मसाला जात की दुकानें खुल गईं। एसोसिएशन का कहना है कि विदहोल्डिंग टैक्स का मसाला जात पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। टैक्स लगने से मसाला जात 5 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। काबिश मेमन से तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल देखें, विद होल्डिंग टैक्स का मामला है। जोड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल के बाद आज हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जोड़िया बाजार में जो खुश्क मेवाजात और मसाला जात की मार्केट है वो आज मुकम्मल तौर पे खोल दी गई है और बेशतर दुकानें जो है वो यहाँ पर खुली हुई हैं। जो एसोसिएशन है उसका मौक़िफ़ ये कि विद होल्डिंग टैक्स का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मसाला जात पर नहीं पड़ रहा, 4 से 5 रुपये का इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल ख़त्म की है। बताइएगा, हड़ताल ख़त्म कर दी, क्या वजह बनी? हड़ताल ख़त्म कर दी है। दाल चावल वालों ने तो 3 दिन की हड़ताल दी थी, लेकिन हमने 1 दिन में ख़त्म कर दी है। उससे ये है कि हम जो है वो ड्राई फ्रूट मार्केट के साथ मुंसलिक हैं और ड्राई फ्रूट जो है ना वो ख़राब हो जाता है, 1 दिन बाद ही ख़राब हो जाता है, नरम पड़ जाता है। बिल्कुल देखें, एसोसिएशन का यही मौक़िफ़ है कि चूँकि यहाँ पर खुश्क मेवाजात की मार्केट भी मुंसलिक है तो उसको ज़्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता। एसोसिएशन के मुताबिक उसके ख़राब होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से 1 दिन की हड़ताल के बाद आज उन्होंने मार्केट खोल दी है। हुकूमत से मुतालबा यही है कि वो विद होल्डिंग टैक्स वापस ले, लेकिन उनका कहना है कि ये लोग हड़ताल के मुतहामिल नहीं हो सकते। जी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हड़ताल जारी है। हड़ताल खत्म होने की खबरों की तरदीद करते हैं। पूरे मुल्क में अजनास की मार्केटें बंद है। कराची, हैदराबाद और पंजाब की अजनास मार्केट में भी हड़ताल है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर खबरें ना चलाई जाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया खबरों की तस्दीक करके चलाते हैं। अब इसमें कोई चैनल इस तरह की बात कर रहा है कि मार्केट खुली है तो फिर विजिट आके कर लें। कोई एक दुकान भी खुली नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, हैदराबाद बंद है, सक्खर बंद है, पंजाब के 17 शहर बंद हैं, केपी के बंद है। तो अब आप हैदराबाद के भी ले लें, 6 शहर और हैं। तो आप ये बताएं कि ये किस तरह की खबरें, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। मैं इस बात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और हमारा जो मीडिया, नेशनल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काबिल तारीफ है, सच पहुँचाता है, सच। तो ये सच पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है। हम सब एक ही आवाज़ होते हैं कि आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रूमर पे चला गए, रूमर पे चलाएं ये चीज़ें। तो ये रूमर पे नहीं चलती है। आप आएँ, तस्दीक करें कि मार्केटें बंद हैं कि खुली हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मौदबाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया से कि इस तरह की खबरें और रूमरों पे ये खबरें नहीं बनती है। खबरें बनती हैं, आप तस्दीक कर लें। और सच्चाई पे मबनी हमारी सहाफ़त है और सच्चाई पे मबनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सच्चाई पे मबनी और आवाम के लिए हम वक्त आवाज़ उठाती है। इसमें कोई वायलेशन कर तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मानसून का तीसरा स्पेल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। सबसे ज़्यादा बारिश DHA फेज़ 2 में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मानसून का तीसरा स्पेल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कहाँ कितनी बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं।
सबसे ज़्यादा बारिश DHA फेज़ 2 में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ओल्ड एरिया एयरपोर्ट में 11.1 मिलीमीटर, PAF फैसल बेस पर 6 मिलीमीटर, कायदाबाद में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। किमाड़ी में 5.5, गटाप में 5.3, जिना टर्मिनल पर 4, कोरंगी 3.2, हसन स्क्वायर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मीट ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 2.5, औरंगी टाउन 2, गुलशन मेमार 1.2 और सदर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश PAF मसरूर बेस 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मानसून का तीसरा स्पेल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो फैसल बेस में रिकॉर्ड की गई है। फैसल बेस में जो है वो 17 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने जो है वो आज सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक 11 बजे तक के नए एदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो है वो DHA फेज़ 2 में जो है वो 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ओल्ड एयरपोर्ट पर 11.1 मिलीमीटर, इसके अलावा जो है वो कायदाबाद में 6 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है। किमाड़ी में 5.5 मिलीमीटर, गडाब में 5.3 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल में 4 मिलीमीटर बारिश, जबकि कोरंगी में 3.2 मिलीमीटर बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पर 2.5 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 2 मिलीमीटर, जबकि गुलशन मेमार में 1.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। सदर टाउन में जो है वो 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे कम बारिश अब तक जो है वो PF बेस मसरूर में हुई है। PF बेस मसरूर में जो है वो 0.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ये बताना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो तकरीबन कराची से इस वक्त निकल चुका है और अब जो है वो कराची में तेज़ बारिश का फिल वक्त जो है वो कोई इम्कान नहीं है। ताहम जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शाम और रात में भी देखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। BRT रेड लाइन के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मंसूबे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें 6 स्टेशन, 4 अंडरपासेस और 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त BRT रेड लाइन के मंसूबे टीपू सुल्तान रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो अमला हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेड लाइन का जो मंसूबा है ये 29 किलोमीटर तक जो है वो मुसाफिरों को जो है वो सहूलत फराहम करेगा। जैसा कि रेड लाइन जब यहाँ से चलेगी मौसमियात से नुमाइश ग्रीन लाइन के स्टेशन तक जो है वो इसको चलाया जाएगा। 29 किलोमीटर का जो सफ़र है वो रेड लाइन तय करेगी। अब तक इसका कोई भी स्पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया हो, लेकिन जो यहाँ के सेफ्टी बॉय हैं, जो यहाँ का अमला है, उनका ये कहना है कि काम जो है वो तमाम रूट पर जो है वो एक साथ जारी और सारी है और दिन रात शर्जीना मेमन की हिदायत पर जो है वो दिन रात जो है वो काम किया जा रहा है। मैं इस टीपू सुल्तान रोड के जिस स्पॉट पर मौजूद हूँ, ये लॉट 1 का हिस्सा जो है वो कहलाता है। 4 जो है वो अंडरपास बनाए जाएंगे, जबकि 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जो 4 अंडरपास बनाए जाएंगे वो हेडविंड पर होगा, दूसरा टैंक चौक पर होगा, जबकि तीसरा जो अंडरपास होगा वो किंग कॉटेज पर होगा और जो फ्लाईओवर है वो सफूरा पर बनाया जाएगा। 6 स्टेशन जो है वो इस 9 किलोमीटर के लॉट 1 के हिस्से पर जो बनाए जाएंगे, जबकि जो लॉट 2 का हिस्सा है वो नुमाइश तक जो जाएगा, जिसके कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दूसरे हैं। वहाँ पर भी जो है वो काम तेज़ी से देखने में आ रहा है। हमने गुज़िश्ता रोज़ पहले देखा था कि सिविक सेंटर के पास से जो कराची यूनिवर्सिटी का रोड है वहाँ पर जो उसके मुतबादिल रूट जो है वो निकाल दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासिर ना हो और ये जो सिलसिला है ये काम का ही चलता रहे, जारी और सारी रहे और जल्द से जल्द जो है वो अपने काम पर पहुँच जाए। जी, अहम खबर के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। हर हाल में 14 अगस्त से कबल पूरे सिंध में दरस कुतुब पहुँचाई जाए, वज़ीर आला सिंध की हिदायत। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा, ये टास्क पूरा हो सकेगा? जी हाँ, ये इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, जिसमें वज़ीर तालीम सरदार शाह, MPA सीमा खुरम और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अलीम लाशारी के समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तैलीमी इदारे खुलने वाले हैं, लेकिन किताबों की दरसी किताबों का जो मामला है उसके हवाले से उनको तशवीश है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो बताया गया, उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद भी इंस्पेक्शन करेंगे। तो वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना था कि किताबों का जो तकसीम का मामला है वो शुरू हो चुका है।
और सिंध हुकूमत खुद उसका जो महकमा तालीम है उसकी इस पे पूरी तरह से नज़र है और 14 अगस्त से पहले तमाम सूबा से में जो दरसी किताबें हैं सरकारी स्कूलों की उनकी फराहमी हो जाएगी। तो वज़ीर आला सिंध का भी ये कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि ये मामला जल्द से जल्द निमट जाए और उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहें भी अच्छी हैं और वहाँ पे तैलीमी मयार को बेहतर कराने के लिए वज़ीर तालीम अपने एफर्ट्स लें और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो खुद भी मुख्तलिफ औकात में तैलीमी इदारों के दौरे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।